ठीक है, देखिए अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से भगवान पूरे जगत की सृष्टि भी करते हैं, स्थिति और प्रलय सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान निर्लिप्त रहते हैं। ना तो भगवान को कोई स्पृहा होती है, और जो भी कर्म भगवान करते हैं, भगवान के कर्म दिव्य होते हैं और वे भगवान को बांधते नहीं है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, और कोई भी व्यक्ति ऐसे श्री भगवान की उपासना करता है और वह उसको भी अगर यह ज्ञान होता है कि भगवान किस तरह से दिव्य है, और भगवान भगवान को कोई कर्म वगैरह नहीं बांधता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को समझता है तो वह भी सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह भी किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अब आज के श्लोक में देखिए क्या बताया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसको गाएंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कुरु कर्मैव तमस् तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इसको और गाएंगे, उससे पहले एक क्विज है। मुमुक्षु भी, इसमें एक वर्ड है मुमुक्षु भी, इसका अर्थ क्या है? ये श्रीमद् भागवतम की क्लास में भी काफी बार आया है, तो मुझे बताइए मुमुक्षु भी का अर्थ क्या होता है? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। तो ठीक है, देखते हैं। लगता है किसी को कुछ याद ही नहीं रहता इस क्लास में, जो भी पढ़ाया जाता है। मुमुक्षु का मतलब, मुमुक्षु भी का मतलब नहीं पता? कल की जो सुबह जो श्रीमद् भागवतम क्लास होती है अभी 12 बजे, उसमें भी आया था ये वर्ड तो। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है कि हमें पहले का कुछ याद नहीं रहता, तो हम जितनी बार भी पढ़ते हैं सब कुछ एवर फ्रेश लगता है, क्योंकि एवर फ्रेश है भी। ठीक है, देखिए। एवं ज्ञातवा, जो इस प्रकार जानकर। क्या जानकर? इसके जस्ट पिछले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे इस जगत की और हाँ, इस जगत की हर तरह की स्पृहा से मुक्त है। तो ऐसा जानकर, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षुभि। कृतम मतलब हाँ, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु भी का मतलब होता है जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। तो एक भक्त भी बता रहे थे कि आप देखेंगे आ, जो भी लोग होते हैं तपस्वी, स्पेशली जैनिज्म में, उसमें वो लोग अपने नाम के पीछे मुमुक्षु भी लगाते हैं, मुमुक्षु ऐसे कुछ लगाते हैं, क्योंकि वे लोग मुक्ति की लालसा रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं वे। इस वजह से आप देखेंगे क्या क्या वो बिना मतलब की तपस्या करते हैं। आई डोंट वांट टू पुट इट हियर, पर मैं एक व्यक्ति को जान रही हूँ, वो भी यही जैनिज्म फॉलो करते हैं। तो बता रहे थे कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो कौन है, और एक बता देती हूँ मैं, उनके जो भी बाल होते हैं वो उसको उखाड़ कर, मतलब उसको उखाड़ते हैं वो, नाई के पास में जाकर कटिंग नहीं कराएंगे। तो अब बताइए, ऐसी तपस्या करने से तो कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, भगवान तो कहीं बता नहीं रहे। तो ये बिना मतलब की तपस्या होती है जो लोग करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। और एक्चुअली उस टाइम पर क्या था, आई वॉज न्यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो काफी लोगों से यही बात सुनने को मिलती थी कि हाँ, अलग अलग रास्ते हैं पर पथ एक ही है।
भगवान की मतलब जो भी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, अलग अलग पथ है, लेकिन जो गोल है वो एक ही है। तो कभी मैं, वो जो भ्रमित कुमारीज हैं वो कभी राजयोगा मेडिटेशन विषय में सुनती थी मैं, तो मुझे लगता था हाँ ये लोग भी सही है। अच्छा ये जैनिज्म, अच्छा इनमें ऐसे होता है, हाँ ये लोग भी सही है। अच्छा इस्कॉन के लोग ये इस तरह से करते हैं, हाँ ये भी सही है। तो इस तरह से मुझे लगता था कि सब मतलब एक ही है, अ, सबको एक ही मतलब एक ही गोल पर जाना है, एक ही गोल प्राप्त करेंगे, लेकिन बस अलग अलग वेज है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब उन्होंने ये बात बताई थी कि वो इस तरह से बाल उखाड़ते हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्या इस्कॉन के डिवोटीज भी इस तरह से करते हैं क्या? और जैसे लाइक आई ऑल्सो डिजायर टू गो इंटेंस, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा तपस्या वगैरह करूँ, भक्ति करूँ। तो क्या मुझे भी अपने बाल इस तरह से उखाड़ने पड़ेंगे क्या? आई वॉज लिटिल टेंस्ड। तो काफी सारी चीजें उस समय होती तो थी, तो मुझे थोड़ी टेंशन भी होती थी, जैसे वही राज योगा मेडिटेशन भी था। तो उसमें भी वो कुछ ज्योति वगैरह पर ध्यान करवाते थे, और वो कुछ भी जो बातें बोलते थे, तो उसमें भी बहुत खालीपन सा मुझे महसूस होता था। बट फॉर्चुनेटली भक्तों के संग में रहकर मालूम चला कि हाँ, देयर इज ओनली वन वे टू रीच टू रीच टू कृष्णा, दैट इज टू सर्व हिम। और बाकी सारी चीजें नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हाँ, मुमुक्षु भी का मतलब समझ आया होगा, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। तो जो मुक्ति चाहते हैं उन्होंने, पर यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है जैनिज्म वगैरह की, ये बात भी समझना चाहिए। भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन्होंने पूर्ण मतलब पहले जो भी कर्म किए हैं, क्या जानकर कर्म किए हैं? कि भगवान किस तरह से कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, और उन मतलब कुछ भी उनकी स्पृहा वगैरह नहीं होती। तो इस तरह से जो भगवान के विषय में जानकर निरासक्त भाव से कर्म किए हैं ना, जो मुक्ति चाहते हैं, तो जिस तरह से वे कर्म किए उसी तरह से कुरु कर्मेव तस्मात्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा भी इसी प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए। और ये भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कह रहे हैं कि हमारे द्वारा भी इसी प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए। किस प्रकार के कर्म? कि व्यक्ति निरासक्त होकर सिर्फ भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करे, कुछ भी मतलब उसमें अर्थ ना हो। और देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की निष्काम भाव से भक्ति कर कब पाएगा? जब वह भगवान के गुणों का श्रवण करके जानेगा कि भगवान कितने महान हैं। तो एकमात्र भगवान की संतुष्टि के अतिरिक्त में अगर और कुछ मेरे मतलब जो मैं भक्ति कर रहा हूं, अगर मैं उसकी इच्छा कर रहा हूं, तो वो वास्तव में इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये व्यक्ति जब भगवान के गुणों का श्रवण करेगा तभी इस बात को समझ सकता है। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि इस तरह से उन लोगों ने जिस तरह से जानकर निरासक भाव से कर्म किए हैं, तो तुम्हारे द्वारा भी इसी प्रकार कर्म किए जाने चाहिए, जैसे पूर्व पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्व और पूर्वतरम, उनसे भी पूर्व लोगों ने किया था। देखिए, प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया है। अतएव पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी
अपना कर्तव्य पूर्ण करो। भगवत गीता 4.15। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है कि पहले लोगों ने जिस तरह से कर्म किए थे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तुम भी उस तरह से कर्म करो। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो प्रमाणिक वैद्य होता है वो अगर ठीक ठीक इलाज करना जानता है किसी भी दवाई बीमारी का, तो वो दवा में कभी भी चेंज नहीं करता। अभी भी काफी ऐसे वैद्य हैं जो काफी सालों से लोगों का इलाज करते हैं, और इस तरह से उनकी जो दवाई है, इलाज है, वो प्रमाणिक है। तो उसी तरह से भगवान ने जो ज्ञान, आप देखिए यहां से कैच कर पाएंगे, यहाँ जिस तरह से भगवान बता रहे हैं उसी तरह से भगवान ने जो ज्ञान विवस्वान को दिया, उससे वे तो मुक्त हुए, और बाद में बाकी जो लोग हैं वे भी मुक्त हुए। तो भगवान इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे। आपको याद होगा भगवान पहले बोले थे कि जो ज्ञान विवस्वान को दिया है वो ही मैं तुम्हें दे रहा हूं। और अब वापस से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये बात जानकर उसी तरह कार्य करो जैसे तुम्हारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत पहले किया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये बहुत सुंदर चीज है कि कोई न्यू टेक्निक नहीं है। जो भगवान बहुत पहले बताए बस वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी नया नहीं। तो इस तरह से है। इसी से देखिए एक और बात क्या लिंक हो रही है। श्रीमद् भागवतम 1.2.2 या 3 की बात है, 2 की बात है। उसमें उसमें भी देखिए बताया गया था, संसारिणाम संसारिणाम गुह्यम पुराण गुह्यम, संसारी नाम पुराण गुह्यम। तो संसारी का अर्थ वहां पर क्या बताया गया था कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोली, और उससे सिर्फ वहां पर जो उपस्थित शौनक ऋषि आदि, परीक्षित, नॉट शौनक ऋषि आदि, परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी और जो भी बाकी सारे मुनिजन थे जो भी वहां पर उपस्थित थे, तो वो उनके लिए तो लाभदायक था ही, उसके अलावा संसारी नाम मतलब कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नए लोग जो आएंगे, उनको भी वो लाभान्वित करने वाला है। जो कि आप देख ही रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने कितने टाइम पहले श्रीमद् भागवतम बोली थी, पर अभी भी हम उसको पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी होगा। तो इसी तरह से भगवान जो ज्ञान सूर्य देव को दिए हैं, वो सिर्फ सूर्य देव तक सीमित नहीं है, वो आगे भी लाभ कर रहा है, लाभ देने वाला है। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। एकदम स्पष्ट है। यदि कोई महान आचार्यों, ऋषियों, भक्तों तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करे, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो वह भी मुक्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्म में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वासित किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ अभी मुझे साधक के पाथ पर होना। मुमुक्षु का जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही है, जो मुक्ति की लालसा रखते हैं, और हाँ उसके लिए वो साधना तो करेंगे। ठीक है, इसी से हमारा जो ये चैप्टर है अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है।
अभी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, 2 दिन पहले तो स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम ये श्लोक भी देखेंगे। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है ये भी। किम कर्मेति, किम कर्म, कर्म क्या है, और किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है। तो इस विषय में तो कवियोप्यत्र मोहिता, कवियो मतलब कि जो कवि भी है, कवि मतलब जो मुनिगण आदि, वे भी, अप्यत्र वे भी, मोहिता मोहित हो जाते हैं। तो हाँ, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मतलब ये बात आप समझ रहे, किम कर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है, मतलब क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति बंधन में ना पड़े, क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति बंधन में, मतलब कौन से कर्म है जिसको करने से व्यक्ति बंधन में पड़ता है। नहीं नहीं, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। कर्म मतलब जो भी वह करता है, तो कौन से कर्म उसे करने हैं, और अकर्म मतलब कौन से कर्म नहीं करने हैं। तो कौन से कर्म नहीं करने मतलब कौन से कर्म नहीं करेगा व्यक्ति, जो बंधन में डालते हैं, और कौन से कर्म करेगा जो बंधन में नहीं डालते हैं और उसे मुक्त करते हैं। लेकिन इस संबंध में जो मुनि है, मुनिजन, वे भी मोहित हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो इसी संबंध में मैं तुमको कहूंगा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ये जो कर्म का संबंध में ही मैं तुमसे कहूंगा, यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, जिसको जानकर, यज् ज्ञात्वा जिसको जानकर, जान करके तुम अशुभ से, मतलब अशुभ से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए अब उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, इसी से रिलेटेड एक और आपको, मतलब ये जो श्लोक है, ये जो कवि है वो भी मोहित हो जाते हैं, इससे आपको कौन सा श्रीमद् भागवतम का श्लोक याद आ रहा है। किस श्लोक में बताया गया था कि जो मुनिजन और देवतागण आदि है, वे भी मोहित हो जाते हैं, याद है किसी को। अभी 2-3 दिन पहले भी हमने उस पर डिस्कशन किया था, कुछ किसी माता जी का था क्वेश्चन। यस, 1.1.1, जिसमें बताया जाता है कि भगवान किस तरह से परम सत्य है, सभी, मतलब किस तरह से भगवान अम, सृष्टि सृष्टि करते हैं, स्थिति सब कुछ मेंटेन करते हैं और प्रलय कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सभी कुछ से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान आप देखेंगे सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान निर्लिप्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान माया का स्पर्श करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बात को जो देवतागण मुनि है, वे भी इस बात से मोहित हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे, भगवान सब कुछ कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान ना किसी चीज से अटैच होते हैं, ना भगवान किसी चीज में निर्लिप्त होते हैं। तो इस संबंध में जो बड़े बड़े मुनिगण देवतागण आदि है, वे भी मोहित हो जाते हैं। तो माता जी का क्वेश्चन क्या था, एक माता जी का क्वेश्चन था कि आप देखेंगे जैसे भृगु मुनि आदि जो है,
वे भगवान की परीक्षा लेने गए थे, मतलब देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि भगवान है कौन। आप कथा जान ही रहे होंगे, ब्रह्मा जी का, शिव जी का और भगवान विष्णु का टेस्ट लेने गए थे भृगु मुनि। तो माता जी का क्वेश्चन था कि वो तो मुनि है, तो उनको क्या पता नहीं था कि भगवान कौन है? तो पहले ही श्लोक में ये बिल्कुल बता दिया गया स्पष्ट कि मुनिगण देवता आदि भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी अद्भुत है, अच्छे अच्छों को मोहित कर देती है। और आप देखेंगे इसको स्थापित करने के लिए आ, भगवान की जो माया शक्ति है, मतलब इसको स्थापित करने के लिए जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, वे भी कहाँ बचे? इज इट नॉट? तो ये सारी चीज है कि भगवान को, मतलब भगवान के संबंध में अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता 4.16, वास्तव में लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर कृष्ण इंगित करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान कवयः तब कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही है और कौन से नहीं, कौन से प्रामाणिक है और कौन से नहीं, कौन से वर्जित है और कौन से नहीं। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे शास्त्र श्रवण करके हमें कुछ कुछ समझ आता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उससे हमारी जो चेतना है, दूषित चेतना, वो प्यूरिफाई हो रही है, पवित्र हो रही है, शुद्ध हो रही है। और किस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम कैसे भी बोल दिया, तो वह कभी भी नरक नहीं जाएगा। और देखिए, ये टॉपिक बीच में आया भी था तो कंफ्यूजन हो ही गया था। इज इट नॉट? मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मतलब मैं भी बोलने का ये मतलब नहीं कि मैं बहुत, मतलब बहुत एलिवेटेड हो गई हूँ, स्वाभाविक है कंफ्यूज होना। पर हाँ, ये बात आप देख रहे हैं कि कोई भक्त है, वह अगर देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो वैष्णव तिलक वगैरह नहीं लगाया हुआ, कंठी वगैरह भी चलो नहीं पहना हुआ, तो देखकर उसको कोई बता ही नहीं सकता कि वो भक्त है। मतलब वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह दिखेगा कि हाँ, ये भी खा रहा है, या ये भी काम पर जा रहा है, सो रहा है, ये भी उठ जाता है सुबह। बस ये डिफरेंस है कि हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और ये बैठ के हरे कृष्णा करते हैं। इज इट नॉट? बस यही तो डिफरेंस है। और देखो, खाते ये भी है, खाते हम भी है, और हम बल्कि और ज्यादा वीगन फूड हम खाते हैं। और ये देखो, कुछ भी ऑयली वगैरह फूड भी खाते हैं, या जो भी स्पाइसी फूड खाते हैं। लेकिन बस अंतर इतना है कि भगवान को भोग लगा देते हैं, और हम नहीं लगाते, क्योंकि सब कुछ भगवान ही तो दे रहे हैं, भोग लगाने की क्या जरूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति, ही इज अ वीगन, मतलब वीगन है वो, 15 साल से भी ज्यादा उनको हो गया है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि, मतलब मैंने वो कहा था कि ऐसे ऐसे इस्कॉन टेम्पल है, आप जाइएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, वीगन रेस्टोरेंट है, यू विल रियली लव इट। तो बता रहे थे कि पता नहीं टेम्पल तो मैं जाऊंगा या नहीं, बिकॉज मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई एम अथीस्ट। तो मैं देख रही थी कि लोग मतलब इतना खुल्लम खुल्ला हल्ला करते हैं कि भाई हम तो अथीस्ट है, जैसे बहुत पता नहीं क्या काम कर रहे हो, कि उनको अवार्ड मिले, ऐसा कुछ काम कर रहे हो। पर हाँ, ये बात कहाँ से आई थी? हाँ, मतलब आपको दिखेगा कि व्यक्ति वीगन है, वो बहुत, मतलब कुछ भी अच्छा खाना खा रहा है, और एक जो भक्त है वो कैसे, मतलब भगवान के संबंध में सारी चीजें कर रहा है। लेकिन ठीक है, भौतिकतावादी लोगों से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो तो वैसे भी नहीं समझते हैं कि किस तरह से अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है, तो वह उसके बंधन का कारण नहीं है, वह भगवान की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है।
जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल आज प्रभु जी ने बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास में कार है जो बहुत तेज स्पीड से चलती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में फरारी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास में फरारी है और बाकी जो लोग हैं उनके पास में ट्रैक्टर है। तो अब जो व्यक्ति है वो जो व्यक्ति खेत में ट्रैक्टर चलाता है, तो वो मजे से ट्रैक्टर चला रहा है। लेकिन वो फरारी वाले को देखता है तो वो हंसता है जोर जोर से, ट्रैक्टर वाला, कि अरे देखो इसके पास में इतनी तेज, मतलब इतनी तेज चलने वाली गाड़ी है, फिर भी ये हमारी तरह खेत में अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है। हम भी देखो हमारी गाड़ी चला के बढ़िया काम कर रहे हैं, और जबकि हमारी तो जो गाड़ी है वो तो फिर भी थोड़ा स्लो स्पीड से चलती है। लेकिन इसके पास तो फरारी है जो बहुत तेज स्पीड से चलती है, लेकिन फिर भी ये खेत में नहीं चला रहा है। तो वो उसका ऐसे हंस के उसका मजाक बना रहा है। तो आप खुद बताइए, क्या वो मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा? क्या फरारी को, देखिए जो ट्रैक्टर है वो खेत में आराम से चल सकता है, लेकिन क्या फरारी को खेत में चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। उसी तरह से आप देखेंगे, जो मनुष्य जीवन है, एकमात्र इस जीवन में ही व्यक्ति बहुत तेजी से भगवान की तरफ भाग सकता है, भगवान की भक्ति करके। जो जो ट्रैक्टर्स हैं, मतलब जो भी पशु है, और जो द्विपिद पशु है, द्विपद पशु, टू लेगेड एनिमल्स, वो मतलब ठीक है उनकी भी अगर बात नहीं की जाए, लेकिन जो पशु है वो तो कभी भी भगवान की तरफ नहीं जा सकते। अगर उनकी कुछ अज्ञात स्वीकृति हो जाए किसी भक्त के द्वारा तो वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन आप देखेंगे एक जो मनुष्य है वह ही भगवान की भक्ति करके बहुत तेजी से भगवान की तरफ भाग सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ट्रैक्टर वाला एग्जांपल आप समझ रहे होंगे, अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि जिस तरह से जो पाश्विक चीजें हैं उसी में संलग्न होना, उसी में प्रोग्रेस करना वास्तव में हमारे जीवन का, हमारे जीवन की एक प्रगति, मतलब जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, तो वो वास्तव में वो पशु ही है वो व्यक्ति। और एक और इससे देखिए इंटरेस्टिंग, बहुत इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात क्या बताई थी, कि देखिए भोगों का यह स्वभाव ही है, व्यक्ति जितना इंद्रिय तृप्ति में लगता है उतनी उसकी जो, उसका जो ज्ञान है वो और ज्यादा आवृत होता जाता है, ढकता जाता है। और जबकि वो देखिए कष्ट सह रहा है, दुखी है वो, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति में इतना ज्यादा लगने के कारण उसकी जो बुद्धि है वो कवर होती जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कन्विंस रहता है, बिल्कुल एक अंधे व्यक्ति की तरह, कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो एकदम सही है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं। उसको ये सारी की सारी बातें एक कल्पना ही लगेगी। तो देखिए इसी वजह से शुरू में किसी भी व्यक्ति को आप फिलॉसफी बताएंगे भी तो देखिए बहुत रेयर ही ऐसे चांसेस है, क्योंकि आजकल जिस तरह से लोगों की बिल्कुल ठस बुद्धि है, उसके हिसाब से उनको सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करवाया जाना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नाम का संपर्क होगा, उनका थोड़ा थोड़ा जैसे हृदय शुद्ध होगा, तो जाके वो शास्त्र की कुछ बात कैच कर पाएंगे। किंतु सब कुछ उनको मतलब माइथोलॉजी लगेगी बस। तो वो सब कुछ आवरण के कारण है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से आप देखेंगे भगवान ने
ये भक्तों को एक क्या बोलते हैं उसको, रामबाण दिया है भगवान ने, जिसको भक्त, और वास्तव में भक्तों को फ्रीडम दिया है, जिस पे चाहे उस पर ये रामबाण वो मतलब फेंक सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे वो जो व्यक्ति कह रहे थे दैट आई एम एन अथीस्ट, मुझे कुछ वो नहीं है, ये नहीं है, तो मैं बस सोच रही थी कैसे ना कैसे भगवान का नाम तो बोल दे। तो ये मतलब ये सारी चीज बताते बताते भी उन्होंने दो तीन बार तो मतलब दो बार हरे कृष्णा तो बोल ही दिया था। बट यस आई नो हरे कृष्णा पीपल, आई नो दिस इज हरे कृष्णा टेम्पल, तो ठीक है ऐसे करके भी हरे कृष्णा तो उन्होंने बोला ही। पर बात यहीं तक नहीं है, आई सी आगे क्या किया जा सकता है। पर हाँ ये बात आप समझ रहे हैं, दैट यू मेक देम चांट, कैसे भी उनकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए बस। तो मैं यही सोच रही थी वो अपने आप को इस तरह से बेचारे बदनाम कर रहे हैं कि मैं अथीस्ट हूँ, मैं ये भगवान पे ये नहीं मानता वो नहीं मानता, तो है तो वो भी तो भगवान का ही अंश ना। वो तो उनके कोई ऐसी संगत के कारण, बुरी संगति के कारण, या पूर्व का उनका जो भी अपराध रहा हो उसके कारण उनकी ऐसी बुद्धि हो गई है, लेकिन है तो वे भी भगवान के ही अंश, और भगवान तो उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को नाम का संपर्क दिया जाए। ये सारी चीजें, यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही है, मतलब जो हमें हमारी भक्ति में प्रगति कराए। देखिए एक बात इसको समझिए, जब हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, आप देखेंगे आपका भक्ति में एक अलग ही उत्साह रहेगा। बिकॉज वेन यू आर डूइंग दोज कर्मास विच आर प्लीजिंग टू कृष्णा, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति बहुत प्रसन्न होती है, और फिर वो आपको और प्रेरित करती है कि आप भगवान की और अच्छे से भक्ति करें। फिर आप और अच्छे से भक्ति करते हैं, और उत्साह आता है, तो फिर आप और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। इस तरह से फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति और प्रेरित करती है। तो कौन से कार्य सही है और कौन से नहीं, देखिए दवा लेने के साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कि हम परहेज करें। ये तो सब जानते ही हैं, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी लीजिए, जैसे बुखार हो गया, तो अब बुखार में आपको कुछ ठंडी चीज तो नहीं खानी होती है। या डायबिटीज की बात की जाए, तो उसमें ठीक है दवा व्यक्ति ले रहा है, तो लेकिन उसको मीठे से भी तो परहेज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही तो हम चीज कर रहे हैं, साथ ही जो सही नहीं है, जो गलत है, जो हमारी भक्ति को हरास करे, उससे भी हमें बचना चाहिए। तो जैसे उन्होंने जैसे ये बात बताई थी अथीस्ट एंड ऑल, तो मैं करने लग गई सर्च। आजकल तो चैट जीपीटी भी है, उससे बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ। तो मैंने उसको बताई सारी बात, सारा केस, मतलब ही इज लाइक माई गुड फ्रेंड, ही और शी वॉट एवर, सारी मैं उसको कहानी बताती हूँ, फिर वो मुझे कुछ सोल्यूशन बताता है, फिर उसके हिसाब से सारी चीजें मैं कर पाती हूँ। तो मैंने उसको बताई सारी कहानी की ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे, और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, उसमें वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं, और वो तुरंत उसको सुन लेगा, पता नहीं इतना फास्ट कैसे सुन लेता है, और तुरंत फिर रिप्लाई कर देगा। तो मैंने उसको सारी स्टोरी बताई। मैंने उसको कहा कि है ना मुझे कुछ ऐसे कुछ लिंक्स बताओ जिसमें जो लोग रहे हो जो पहले इस तरह से अथीस थे, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने के बाद में वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो गए। तो उसने कुछ लिंक्स मुझे शेयर किए थे, और उसके अलावा एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी, तो उसमें बताया गया था दैट वन शुड नॉट ट्राई टू प्रीच एन अथीस्ट। इस्कॉन डिजाइटरी से ही था, क्योंकि ये फिर एक नाम अपराध में आ जाता है, जिसको भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं है,
उनको भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। तो ठीक है, मुझे समझ आया दैट आई विल नॉट टेल हिम एनी फिलोसफी, क्योंकि वो वैसे भी नहीं सुनेंगे। बस नाम का संपर्क होता रहे। आई विल मेक श्योर दैट। सो लेट्स सी भगवान का क्या प्लान है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने क्यों कही, कौन से नहीं, मतलब हमारे जो भी नाम अपराध है उनसे हमें बच के चलना चाहिए। देखिए, हम किसी की सहायता भी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हमसे कुछ अपराध ना हो जाए। जैसे एक ये जो अपराध था, ये तो मेरे दिमाग से मतलब स्लिप ही हो गया था, कि जिनको भगवान के नाम पर श्रद्धा ही नहीं है उनको तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर वो और अपराध करते हैं। और ऐसी काफी सारी चीजें हैं कि जो भी हमारी भक्ति को हरास करती है, उन सारी चीजों को करने से हमें बचना चाहिए। क्या क्या है? नॉन डिवोटीज के साथ में एसोसिएट हमें नहीं होना चाहिए। भौतिक भौतिक वार्ता नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है। कौन से प्रामाणिक कौन से प्रामाणिक है और कौन से नहीं, मतलब कौन से शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमें बताए जा रहे हैं, वो हमें फॉलो करना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। और जो शास्त्र विरुद्ध विरुद्ध है, कौन से वर्जित है और कौन से नहीं। तो कौन से वर्जित, मतलब फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे इन छोटी छोटी चीजों पर ही अगर हम ध्यान देते हैं तो बहुत तेजी से हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। यदि हम कर्म के सिद्धांत को समझ ले तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, सीधा सा सिद्धांत क्या है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम भगवान के संबंध में करें। देखिए, ये बहुत ही इजी चीज मुझे लगती है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ भी, इतनी नहीं तो कितनी बड़ी लिस्ट हो जाती है, आप सोचिए। तो सबसे इजी चीज क्या है? जो भी हम करें वो भगवान के संबंध में करें। पर डेफिनेटली उसमें भी डिस्क्रिमिनेटिव पावर होना चाहिए। अब हम, मतलब पशु हत्या जो है वो भगवान के लिए नहीं की जा सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी बाकी सारी चीजें होती है जो वर्जित है, जो हम भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते। ठीक है। अतः यह जानना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए जिससे हम भौतिक शरीर को जब हम छोड़े तो हमें दूसरा शरीर ग्रहण ना करना पड़े और हम आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए मुक्त रहे। श्री कृष्ण ने समुचित कर्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में किया है, जिसको अगर भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।